एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि यहाँ पे एमपी बोर्ड की कक्षा 11वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, वार्षिक परीक्षाएं। तो आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए आपके मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि 100% पूछे ही जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना, क्योंकि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। देखिए मैंने कहा था ना कि 2 नंबर के और 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने अलग से नीचे लिख करके रखे हैं। ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इनको जरूर से कर लेना। इनके आंसर भले ही ना है यहाँ पे, लेकिन आंसर ढूंढ लीजिए जहाँ से भी मिले, लेकिन क्वेश्चन जरूर से देख लेना। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। देखिए विलयन किसे कहते हैं, मूलरता एवं मूललता को परिभाषित कीजिए, है ना। मूल प्रभाज्य किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं। मोस्ट सेलेक्टिव 2 अंक के क्वेश्चन है, हर बार लगभग ये आते हैं। ओम का नियम लिखिए। अपचयन क्रिया को समझाइए। कीलेट, एक कूलेट नहीं है, कीलेट है ना, आप सभी को तो पता होगा कीलेट, है ना। कीलेट किसे कहते हैं, है ना, क्या होते हैं। और लेगेंड कर लेंगे। लेगेंड यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको लेगेंड जरूर से कर लेना है ना, लेगेंड कर लेना है ना। द्वितीय लवण किन्हें कहते हैं, है ना। NiCl4 2 अणुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, समझाइए क्यों, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि आता है हर बार एक ना एक। RNA तथा DNA में अंतर। देखिए 4 अंतर कर लेंगे, अगर 4 अंक में आए तो ठीक है, नहीं तो 2 अंक का तो बन ही जाएगा ठीक तरीके से, है ना। इसके बाद है आपका पेप्टाइड बंध क्या है ना, और इसके बाद है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन और ऊपर तो बताए ही हैं, साथ ही ये कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, जरूर से इनके आंसर ढूंढ के कर लीजिएगा। इसके बाद ये 3-3 नंबर के करने हैं, दे सकते हैं। DNA अंगुली छापन, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका महत्व लिखिए, है ना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको 3 नंबर के रूप में से याद कर लेना है। लेंथेनॉइड्स एवं एक्टिनॉइड्स में अंतर लिखिए। लेंथेनॉइड संकुचन के क्या कारण है। आदर्श व अनादर्श विलयन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श व अनादर्श, है ना। एक उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी समझ लेंगे, है ना। पराशण एवं पराशण दाब को परिभाषित कीजिए। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ये 2 नंबर में या 3 नंबर में, और अगर ये दोनों क्वेश्चन साथ में आए हैं तो 3 नंबर में आएगा, और अगर तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आया तो ये 2 नंबर में आ जाएगा, या फिर, है ना। या फिर राउल्ट के नियम की जो है सीमाएं पूछ ली गई तो ये भी 2 नंबर में अलग से पूछी जा सकती हैं। तो ये पूरा ही क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका 3 नंबर का कंप्लीट रहे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। वैसे तो उसमें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें के देख लेंगे, है ना। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। निम्न को समझाइए, केवल समीकरण दीजिए, है ना। ये आपको अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनको समझाना है, समीकरण देना है केवल केवल। होलोफॉर्म अभिक्रिया हो गई, ओहनसीडर अभिक्रिया हो गई, रीमा टीमन अभिक्रिया हो गई। भाई आनी है एक ना एक अभिक्रिया, है ना। 2-3 पूछी जाती हैं, हर बार आती हैं, नीचे और दिए गई हैं अभी, है ना। बूट अभिक्रिया हो गई। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया जाता है, तो विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इनके 2 उदाहरण लिखिए, है ना। निम्न को समझाइए, ये अभिक्रिया है, समीकरण लिखते हुए लिखना है। सेंडमेयर हो गया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कार्बेलैमिन अभिक्रिया, तो इनको करना है, और ऊपर दी गई अभिक्रिया भी करनी है ना। ये आनी ही है, क्योंकि 100% आनी है, और ये तो क्वेश्चन लिखा ही मान लो। उपसहजी यौगिक जो होती हैं उनकी IUPAC नाम लिखने को आपसे बोला जाता है, तो यौगिक 2-4 जरूर से और देख लेना इधर उधर से। आपके देखिए आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हुए, उनके A और B सेट जिसने कर लिए ना, उनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जरूर से कर लेना। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाली कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय, 4 नंबर के रूप में क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है शुष्क सेल की संरचना का चित्र बनाइए, तो ये कर लेंगे, है ना। तो अच्छी तरीके से आप पेपर कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन चाहते हैं तो ये रहेंगे सारे क्वेश्चन। देखिए स्तर अनुपात का नियम, बस ये आपको लास्ट बता रहा हूँ कि ये भी कर लेंगे। कैथोड किरणों के प्रमुख गुण लिखिए। एनोड किरणों तथा कैथोड किरणों में अंतर, कक्ष व कक्षक में अंतर, परमाणु तथा आयन में अंतर, पाई बंध तथा सिग्मा बंध में अंतर, है ना। ये कर लेंगे, बस इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में कर लेंगे। इनसे जितने भी ऑब्जेक्ट अंदर से बन रहे हैं वो अच्छी तरीके से देख लेंगे, पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे तो आप पे आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन याद कीजिए। आपको और भी अन्य तरीके से हेल्प चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये सारे क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना है, एक भी क्वेश्चन इनमें से छोड़ना नहीं है ना। ये रहेंगे सारे क्वेश्चंस, और ये PDF आपको चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।